हम ये जो सोच रहे कि भारत विश्वगुरु हो जाए, तो सब जगह चल रहा है भारत विश्वगुरु हो जाए, विश्वगुरु हो जाए, तो बहुत सारे नेताओं को भी मिला, बहुत सारे इस देश के गुरुओं को मिला। तो मेरी एक ही मान्यता है कि आज भारत विश्वगुरु होने के लिए सब ज्ञान, सब शक्तियाँ हमारे पास है। एक चीज़ मिसिंग है कि अभी तक भारत अर्धनारीश्वरीय स्थिति में नहीं आया है, अभी भी पुरुष प्रधान समाज यही है। मैं कई गुरुओं के पास जाकर आ गया हूँ, बड़े से बड़े, नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन वो उनकी एक मान्यता है, उनके संस्था मैंने देखा कि महिला होती है, साधक होती है, सब कुछ होती है, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट पे नहीं होती। कई पॉलिटिशियंस के अंदर देखा, वो बहुत कम। अपने देश में प्रधानमंत्री कितनी महिला हुई? कम हुई, एक हुई, तो बाकी क्यों नहीं? तो उसके लिए कार्य मैंने बोला कि चलो हम कार्य शुरू करते हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण से ही ये होने वाला है, पर होगा कैसे? तो उसके लिए हमने, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्त्री है, हाँ, वो भारत विश्वगुरु अगर करना है तो मैंने बोला अर्धनारीश्वर स्वरूप होना ही। वो किस तरह से होगा? तो हम पहले से बोल रहे हैं कि नारी समान हो जाए, समान, वो समान तक खोज रही है कि मैं पुरुषों के समान, हाँ समान। मैं एक ही बात कहने वाला गुरु हूँ कि स्त्री, नारी कभी भी पुरुष के बराबर नहीं थी, वो 1000 गुना कम से कम शक्तिशाली है। वो 1000 गुना शक्तिशाली कब थी, कब होगी, वो बताता हूँ। क्योंकि हर पुरुष, हर स्त्री, ये जो कोई संसार में आता है किसी माता के गर्भ से ही आया हुआ है। तो जब माता के गर्भ से आता है तब उसकी शक्ति का 1000 क्या कई लाख गुना ज़्यादा होगी। जब वो छोटा बच्चा था तब उसको वो बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करती है। जबकि चाणक्य जी बोलते हैं लालये तो 5 वर्षाणि ताड़ये तो 10 वर्षाणि प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। उसको 5 साल तक लालन पालन करो, ठीक है, लेकिन अगले 10 साल उसको सिखाओ ताड़न, और उसके बाद उसी टाइम उसको नहीं मारा मतलब अगर नहीं सुनता है तो तब तुम्हारी शक्ति थी 1000 गुना, तब थी, तब इस्तेमाल करना था। उसी में से तो कोई एक चोर, गुंडा, डाकू, कोई तो बलात्कारी या कोई तो बनता है ना, उसी समाज से, तब वो तुम्हारी शक्ति 1000 गुना थी। तो वो मैं सबको हमारे संस्था द्वारा वो सिखाते रहता हूँ स्त्रियों को कि वो सही समय पे इस्तेमाल करो। उसके बाद बहनें होती है, दीदियाँ, तो बोलते तुम भाई दूज जिसको बोलते हैं ना, या रक्षाबंधन, वो सेलिब्रेट तो करती है और अपेक्षा करती है, हम संस्कार अपने है कि वो रक्षा करेगा मेरा भाई, पर वो वही भाई रक्षा कर पाएगा जो खुद ब्रह्मचर्य पालन करता है। क्योंकि इस स्त्री को जब कभी तो प्रॉब्लम आएगी तो पक्का समझ लेना ये किसी और स्त्री को तकलीफ देगा तो वो हमको रक्षण नहीं कर पाएगा। सीता माता का भी हरण हुआ था लंका में रावण जी के पास, तो रावण के पास गया था लेकिन वो प्रोटेक्टेड हुई। क्यों? तो यार राम तब तक ब्रह्मचर्य जैसे थे, वहाँ उनकी तपस्या शक्ति थी, तब उसको भी शक्ति, उसका अपना पतिव्रता धर्म भी तो था, उसको मैं मना नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ मैं समझाते रहता हूँ सारी महिलाओं को। चलो दूसरी बात होती है, माता का विषय आ गया, तो माता शक्तिशाली होनी चाहिए। तो जब तक आप एक माँ को नहीं समझ पाते, कोई भी लड़के, आज के मॉडर्न लड़के तो माता पिता को इतना सम्मान नहीं देते, ऐसा स्थिति आज के मॉडर्न लड़कों का बता रहा हूँ। तो जब तक आपको एक माँ ही नहीं समझेगी तब तक कभी गुरु नहीं समझ में आता, क्योंकि हम गुरु को गुरु मावली करके बोलते हैं, गुरु माता करके बोले जाते हैं। तो हमारे अंदर, हर एक के अंदर एक महिला और एक स्त्री दोनों अंग हमारे अंदर होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे बाह्य शरीर पुरुष का हो स्त्री का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर दोनों तत्व विद्यमान है। और जब तक ये बैलेंस नहीं करते तो मेरा कहना है कि आपको मुक्ति अगर होनी है, मोक्ष मिलना है, तो अंदर के दोनों तत्व पुरुष और स्त्री समान आपके अंदर आना चाहिए। तो कभी तो कठोर भी होना आना चाहिए, कभी निर्मल प्रेम, दोनों होना चाहिए। दया, प्रेम, क्षमा, ये सब किसके गुण हैं? स्त्रियों के। तो कोई भी गुरु, जैसा ज्ञानेश्वर माऊली करके हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में अगर है वहाँ से, तो कोई भी हो उसको क्या बोलते हैं? माऊली, माता। तो माता के गुण उसके तब तक कोई भी बड़ा नहीं बन पाएगा। एक गुरु भी गुरु तब कहलाता है जब वो स्त्री के तत्व उसके अंदर अधिक हो, हाँ, शरीर चाहे पुरुष का हो, कुछ भी हो। तो मेरा यही कहना होता है कि महिलाओं आपके अंदर तो पहले से वो सब दया, प्रेम, क्षमा, वो दान, वो सब है कि नहीं है? वो पहले से। तो फॉर यू इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू गेट मोक्ष। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 34 में श्री कृष्ण ने स्त्रियों का कौन से गुणों में मैं अधिक विद्यमान हूँ करके बोला है। तो बोलते हैं श्री,
वाक, वाक मतलब वाणी, श्री, श्री मतलब उसका ऑस्पिशियसनेस, उसका मांगल्य। उसके बाद उन्होंने बोला है कि धृति, स्मृति, मेधा, क्षमा, हाँ ये सब गुण जो होते हैं उसमें मैं विद्यमान हूँ। अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं किस में विद्यमान हूँ, क्या करती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, तो दैवी संपत्ति मेरे अंदर अधिक होनी चाहिए। तो क्षमा, दया, प्रेम वो तो है उसके अंदर, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। जब कभी वो किसी के घर में बहू बन के जाती है तो हम पहले नहीं बोलते कि गृह सरस्वती आ गई या गृह काली आ गई, नहीं, गृह लक्ष्मी आ गई। तो वो लक्ष्मी मतलब सिर्फ धन, बाह्य धन का बात नहीं करते, वो एक्चुअली उसके अंदर भी घर में कुछ प्रेम, ऐसी शांति का वातावरण आएगा। कभी तो ये माता भी बनेगी आगे, बराबर। एंड जैसे स्त्री माता बनती है अपने आप उसके अंदर वो परमेश्वर का भाव विदाउट फेल एक क्षण में अपने आप आता है। तब तक उसने देखा नहीं होता है कि मेरा पुत्र का शरीर या उसका रूप कैसा है, काला गोरा है, वो हैंडीकैप होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। बट जैसे आता है ऑटोमेटिक वो प्रेम आत्म तत्व से कार्य करने चालू करती है। ये भाव आवश्यक है, बराबर कि नहीं, हर इसमें। तो पहला हम बोलते हैं स्त्री का वो श्री करके बोला है, हमारे अंदर होना चाहिए, तो गृह लक्ष्मी करके बोलते हैं। अपने घर में वास्तविक लक्ष्मी 3 बार आती है, देवी पुराण पढ़ लेना। सर्वप्रथम मेरी माता के स्वरूप में ही वो होती है, जब तक मैं उसको माता करके ठीक से स्वीकार नहीं करता हूँ, मतलब वो सारे उसके सुनता नहीं हूँ, उसका प्रेम भी नहीं समझ में आता है। वो एक एक लड्डू तो खा करके, क्योंकि 2400 घंटे किसी माँ के मन में कुछ आता है तो अपने पुत्र या पुत्री के बारे में, इसके अलावा उसके मन में कुछ नहीं होता है। तो शायद वो संसार से अनजान होगी, उसको लेटेस्ट कुछ चीज़ पता नहीं होंगी, और हम बोलते हैं कि वी रिजेक्ट हर एडवाइस समटाइम्स। तो श्री आपके घर में नहीं आता ज़्यादा। दूसरे बार लक्ष्मी आती है, वी रिजेक्ट दैट। दूसरे बार जब आती है, वो बाहर से कोई शादी करना चाहती है, आती है वापिस एक बार लक्ष्मी। वाई हुई बहू का सम्मान जिस घर में नहीं होता, वापिस एक बार श्री चले जाती है। तीसरी बार वो आती है जब पुत्री के रूप में जन्म लेती है, ये देवी पुराण में बोला है। एंड लोग बोलते हैं अरे रे लड़का होता तो अच्छा होता। याद रखना उसी घर में अधिकतर शरीर नहीं होती, एंड शरीर आया तो उसका उपभोग नहीं होता, उपभोग हो गया तो उसका आनंद नहीं मिलता। हाँ ये श्री। वाक, वाक मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं मैं देवी के स्त्री के स्वरूप में वाक के स्वरूप में आता हूँ। वाक मतलब वाणी। तो स्त्री की वाणी कैसी होनी चाहिए? हम अक्सर बोलते हैं प्रेममयी, करुणामयी, ऐसे सब उसका स्वरूप होना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर सिर्फ उतना ही होना काफ़ी नहीं बोला है कि दुर्गा देवी के बोला है अति सौम्य अति रौद्र उसका स्वरूप बोला है। अभी दुर्गा देवी दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना, अति सौम्य अति रौद्र। तो रौद्र स्वरूप वो अक्सर पति के सामने आ जाता है, एंड सौम्य स्वरूप बाहर आता है। कितना भी बाहर अत्याचार वो सहन कर लेती है, जबकि करना वो नहीं था। सौम्य कहाँ था? घर में होना चाहिए था उसका रूप अति सौम्य। एंड बाहर जहाँ अन्याय हो रहा है, हाँ जहाँ कुछ ऑफिस में हो या बाहर कहीं तो अत्याचार होता होगा उसके ऊपर, तो अति रौद्र भी उसको होना है, ये सीखना ही होगा। तो हम वो सर्वप्रथम दुर्गा देवी में पहला अध्याय जो आता है, वो पहला उत्तम चरित्र पहला चरित्र उसका काली उपासना बोलिए सर्वप्रथम, दूसरा महालक्ष्मी, तीसरा सरस्वती, माँ सरस्वती। तो काली इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। तो उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर आता हूँ। सशक्तिकरण में तो काली शक्ति क्यों आवश्यकता है, कलयुग में तो खास करके बोला है, तो आता हूँ उस पॉइंट पे। दूसरा क्या बोला? वाक। वाक में तो क्लियर हो गया कि बोलना क्या था, कहीं पे कड़क रहना होगा। सासू माँ बोल रही है सुने, कहाँ तक? यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। मैं हमेशा स्त्रियों को बोलता हूँ, जो पहले 1 या 2 साल जो आप आपका इमेज बनाओगी ससुराल में, दैट विल बी देयर फॉर एवर। एंड मैंने कई महिलाओं से मिला हूँ, कई हमारे सेमिनार शिविर्स मैंने लिए, तभी तो जाके ये शायद वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट महिलाओं का संस्था है। तो मैं जब बुलाया मुझे दीदी ने, तो मैंने बोला कि मेरा कुछ तो कार्मिक बॉन्ड यहाँ पे होगा, यहाँ मैं आऊँगा ही, आता भी रहूँगा शायद। तो ये बात यहाँ करनी थी। तो एक थी श्री, एक था वाक, दूसरा था स्मृति, मेधा, धृति। ये श्री कृष्ण बोलते हैं महिलाओं के विशेष गुण है। नाम सुन के समझेगा। स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी। दूसरा होता है धृति, धृति मतलब धारणा शक्ति, होल्डिंग ऑन समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, उसको धारणा बोलते हैं। जो अपने अष्टांग योग में है ना,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें धारणा होल्डिंग ऑन, कुछ तो करके दिखाना है, ठीक है, धारणा। हाँ, एंड दूसरा होता है मेधा शक्ति। मेधा शक्ति कम्स फ्रॉम एक्चुअली उसका जब ब्रह्मचर्य पालन होता है बहुत 12 साल का एक तप होता है, उसके बाद वो वीर्य रज वो ओजस बन के उसके बाद वो तेज उसके अंदर आता है, वो पुरुष हो या स्त्री में। उसके बाद आती है मेधा शक्ति। मेधा शक्ति मीन्स एक बार कभी तो सुन लिया गलती से एक बार, फिर वो राइट टाइम पे उसको प्रोड्यूस करके दिखाना एज इट इज, दिस इज कॉल्ड मेधा शक्ति। तो जो अध्यात्म में वेदांत में ये सारे गुण आवश्यक है। तो श्री कृष्ण बोलता है मैंने ये महिलाओं को भर भर के दिया, जिस महिला में ये है उसके स्वरूप में मैं व्यक्त होता हूँ परमेश्वर। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कलयुग में ये शक्ति तो बाय डिफॉल्ट ही हम पुरुषों को तो वो डेवलप करनी पड़ती है। अजी वो सब्जी लेकर आना, अजी ये लेकर आते आते बोलता है मैं भूल गया जी, तो ये भूल गया जी आता है। महिला आपको ननंद ने मुझे क्या बोला था 20 साल पहले, वो बराबर स्मृति भी रहेगी धृति इसको देख लूँगा, गलती से पति ने कुछ मिस्टेक निकाला तो मैं कहाँ गलत गया था, इतना किसी पुरुष ने पूछा तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ आपने पत्नी को जाके इतना यह बोल देना कि उसने एक गलती क्या की थी बता देना। वो शायद तुमने, तुम्हारे माता ने, तुम्हारे परिवार ने क्या क्या गलतियाँ की थी, कब कब की थी, वो सब बता के सकती है राइट टाइम पे। दिस इज दैट स्मृति, ध्रुति भी एंड मेधा राइट टाइम पे बराबर वो फंक्शन में ही जाके बता और बात करेगी। तो दिस इज द क्वालिटी दैट वुमन हैज। बट वो बोला है उत्तम पुरुष वो जो 5 मिनट में बात एक्चुअली भूल जाती है, कौन सी, गुरु की बात नहीं, वो नहीं भूलना है, वो तो धारण आयुष्य भर करना है। ये सब सारी बातें। मध्यम पुरुष वो जो 1 हफ्ते में भूल जाता है, कनिष्ठ पुरुष वो जो शायद 1857 के बाद भी आज तक लेकर आ सकते हैं, तभी तो झगड़ा होते रहते सब कि तुम्हारे दादाजी ने, परदादाजी ने ये किया था, वो पर दादी ने ऐसा ऐसा बोला था, इन्होंने किया था, दैट कंटिन्यूज। तो वेदांत सीखने के लिए जो लगता है वो गुण स्त्रियों के पास है। ओनली थिंग श्री कृष्ण बोलता है कि ये याद रखना है, ये भूल जाना, ये पुरुषों की आदत लेना। शाम को बोला आते आते आप ये लेकर आइए, ऐसा हस्बैंड को बोलना, क्या आता है जवाब, ऐसे खाली आता था मैं भूल गया। तो भूल जाना आदत इज मेल क्वालिटी एंड फीमेल क्वालिटी, जैसे श्री कृष्ण बोलता है ये सब है। तो वेयर एज वी हैव टू डू कॉन्शियस एफर्ट फॉर दैट, आपके पास वो अपने आप दिया है। उसके बाद एक होता है क्षमा, क्षमाशील होती है स्त्री करके बोला है, बट किसी को भी क्षमा नहीं करने को बोला है, कहीं कहीं तो दुर्गा जैसा वो आवश्यक है उसको। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक सेट योर बाउंड्रीज क्लियर बिफोर टाइम। अगर वो नहीं करते तो परिवार में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऑफिस में भी कुछ लिमिटेशंस, सी चेकिंग, अपना पार्टनर जो सिलेक्ट करना होता है वहाँ से गाड़ी शुरू होती है। एक बस होती है, बस शादी या ट्रेन, समझो अगर आप एंटर करते हो कंपार्टमेंट में, सारे विंडो सीट्स किसी पुरुषों ने ले लिए है, समझो सारे विंडो सीट, एंड आपको जाना है सिर्फ 20 मिनट का प्रवास है, तब भी महिला में इतनी इंट्यूशन पावर होती है ये तो इसका थोड़ा सा खराब दिखता है, ये थोड़ा गुंडा जैसा लगता है, ये शी हैज़ दैट इंट्यूटिव पावर एंड बराबर उसमें से जो सभ्य लगता है ना उधर जाके बैठ सकती है। अगर ये शक्ति तुम्हारे अंदर है तो जीवन साथी जो वो कहाँ चली जाती है, तब वो माया में, क्योंकि यहाँ बुद्धि लगाई थी, यू हैड यूज्ड योर बुद्धि, बट यहाँ कुछ तो हो जाता है कि वो भावना अधीन होती है। अपना शास्त्र बोलता है कि वो तब वो बुद्धि उसका प्रॉब्लम कहाँ होता है, क्योंकि लाइक 4 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है शरीर, एक मन, एक बुद्धि और एक होता है आत्मा। तो उसमें खास करके पुरुष ये शरीर स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे जीते हैं। बुद्धिवादी साइंटिस्ट है, सब कुछ है, लॉजिक लगाते रहेंगे हर बार, दिस इज हाउ मैन आर मेड। एंड दूसरा है शरीर बोध वाला, पशुतुल्य, काम करो, हैवी वर्क है सब। एंड महिला अक्सर होंगी वो माइंड के लेवल पे काम करती है। ऐसा नहीं कि उनको बुद्धि नहीं है, उनको शरीर नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ, या पुरुषों को कोई मन ही नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ। शी विल वर्क एट द लेवल ऑफ मन, भावना होते हो, बहुत भावना प्रधान। और दूसरा होता है सीधा आत्म तत्व लेवल पे, जैसे माता बन गए सब कुछ हो गया तो एकदम भावना प्रधान एंड एकदम मुक्त। ये 2 ही स्थिति उसके पास होती है। तो प्रॉब्लम क्या है, कोई महिला पुलिस भी होती है, दीदी जरा काम कर दो ना, ये महिला पुलिस सुन लेगी, थोड़ा सा अंदर जाने दो ना, थोड़ा ही करो, पुरुष नहीं करेगा। तो ये जो है शी हैज़ टू टेक केयर वाइल सिलेक्टिंग द पार्टनर ऑल्सो। ये बुद्धि से तुमको मैनिपुलेट कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। हमेशा हम अपने शिविरों में सिखाते हैं हाउ
यू शुड नॉट लूज दैट। जैसा बना बस का जो उदाहरण था, उतनी शक्ति तो हमारे अंदर होती है, वो करना होगा। उसके बाद तो ओके, पतिव्रता स्त्री करके हम जो बोलते हैं, सब पॉइंट पे आता हूँ, शिक्षण का इसका 3-4 पॉइंट सब दिए थे। तो एक होता है पतिव्रता, तो पतिव्रता नारी हमारे संस्कारों में बैठ गया है कि सब कुछ सिर्फ अन्याय सहन करो, ये पतिव्रता धर्म नहीं होता है। पति को दारू का ग्लास लाकर देने वाली स्त्री को पतिव्रता नहीं बोलते, उसका दारू छुड़ाने वाली होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए जितना चाहे वो लड़ सकती है, उतनी उसके अंदर काली शक्ति आनी चाहिए, वो गलत मार्ग पे जाता है। तो हमारे अंदर ब्रिटिश और मुगलों के टाइम से कुछ महिलाओं को कमज़ोर करने के लिए शास्त्र में बदल किए गए हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो पतिव्रता धर्म का वर्णन जो किया है वो थोड़ा डाइल्यूट किया, चेंज किया हुआ है। शिव जैसा सामने पति होगा तब वो पार्वती जैसा बनना है बोला है, अदरवाइज पतिव्रता शक्ति से वो बदल तो जाएगा, लेकिन किसके लिए मैं इतना वेस्ट करूँ टाइम, ये भी आपको समझना होता है। व्हेन टू क्विट, व्हेन टू स्टॉप, वो सब ठीक है। तो वैसे तो मैंने बोला कि सब कुछ पॉइंट्स इतना टाइम में नहीं, मुझे बोला कि सागर आपका गागर में भर के उनको थोड़ा सा देना, तो ठीक है उतना ही दे रहा हूँ। मुझे बोला तो थोड़ा बाइट भी देना होगा, मैं बोला कि कम से कम ब्रेकफास्ट तो देना पड़ेगा, उतना है मेरे पास सब कंटेंट, ठीक है। तो शॉर्ट में सब बताता हूँ। तो शायद आई एम वन ऑफ द गुरु जो जब महिला आते हैं तो उनको एक ही बात करता हूँ, पाउडर लिपस्टिक लगाने वाली स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, नहीं तो लक्ष्मी जी का फोटो निकाल दो, बिकॉज शी इज शोन लाइक दैट। एंड अगर वैसा नहीं है तो सिखाते क्यों हैं हम? वो स्वरूप भी काली लक्ष्मी वो सब भी है ना, सिर्फ सरस्वती स्वरूप नहीं है, एक स्वरूप है, एक अंग है, वो दूसरे भी तो है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। मतलब अभी कोई कलयुग है, धन के बगैर काम नहीं होगा, धर्मस्य मूलम अर्थ, तो एक ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, मतलब महिला सशक्तिकरण। तो शक्ति कौन सी आनी चाहिए? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऑल 3 ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट उसमें से एक होती है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महाकाली की शक्ति फिजिकल प्रोटेक्शन, हम बोलते हैं कराटे सीखना चाहिए तो स्टार्ट, दैट इज द बेसिक लेवल। उससे भी हायर प्रोटेक्शन होता है आध्यात्मिक शक्ति, वो अगर होगा तो आपके पास वो शत्रु बुरी नज़र से देखता ही नहीं है। ये सब चीज़ आनी चाहिए, बट इज लाइक एक वाक्य में सिर्फ होगा नहीं। तो ऐसा गुरु आपके अंदर वो शक्ति डाल सकता है जो खुद वो महिला का दर्द समझता है, जीता है, देखता है, ही फील्स दैट। एट द सेम टाइम पुरुष तो अर्धनारीश्वर बोला ना, वो उसके अंदर बराबर का होना आवश्यक है। तो सर हमारे संस्था में लगभग 70-75% इसलिए महिला होती है जिसका इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ। दूसरी बात होती है आपकी हेल्थ हम बोलते हैं ना कि जैसा वेल्थ हमने बोला धन, तो हेल्थ इज़ वेल्थ भी बोलते हैं। तो महिलाओं को पूरा दिन भर काम करते रहती है एंड वो जो आज की स्थितियाँ है परिवार की, उससे होता ये है कि वो बोल नहीं पाती। वो समाज ऐसा ना कि सुनना है, तो सासू माँ ने कुछ बोल दिया, इसने बोल दिया। अगर आप व्यक्त नहीं करोगी तो थायराइड होता है। भारत में मैंने स्टडी किया है, क्योंकि हम हीलिंग के शिविर करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग लेडीज़ इन इंडिया दे गेट थायराइड। रीज़न है वो वाणी यहाँ तक अटकती है, बोलती नहीं है। दूसरा उसको फियर ऑफ द अननोन हो जाता है, घर में ये बोलेगा वो ना बोलते होते, घुटनों का दर्द आता है। आपको लगता है मैं कार्य करने से होता नहीं है, दैट इज अ रिसर्च दैट वी हैव डन। वो आता है उसी के वजह से। फिर हम महिलाओं को एडवाइस कर दिया कि आपको कभी तो वो व्यक्त तो करना ही होगा। वो व्यक्त एकदम चिल्ला के करना चालू कर दिए। बोला कि ये करोगे तो ठीक है, थायराइड तो नहीं होगा पर हार्ट का प्रॉब्लम आएगा या बीपी का कुछ होगा। बताना है लेकिन थोड़ा योग्य स्वर में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं फास्ट अपना काम करता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। स्त्री मॉडर्न तो बन गई, क्योंकि हजारों हम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नवनिर्माण करना है, नया कुछ फ्यूचर कुछ करना है, तो इतिहास पहले जानना जरूरत है। आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो पहले वो क्या पूछता है? आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, क्या हुआ था पहले, वो उसके बगैर डायग्नोसिस ही नहीं हो सकता। तो इस देश में अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो महिला के साथ पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इस 2000 ईयर्स, कितने अत्याचार हुए थे, क्यों हुए थे, वो सब देखना ही होगा। वो देखने के बाद ही आगे होंगे। चलो नेक्स्ट थिंग इज, मैंने बोला था कि भारत को विश्वगुरु बनना है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो पहले उसको गुरु बनना है। तो गुरु मैंने क्या बोला, गुरु माँ स्वरूप में होने चाहिए। तो अगर आप ज्योतिष जानते हो तो गुरु उच्च किस राशि में होता है, किसी को पता है? कर्क राशि में होता है। कर्क राशि चंद्र की, चंद्र माता का स्वरूप। वही टीचर जो माता जैसा सिखा सकता है, तभी
वो होगा, उतना टाइम देने वाला। माँ कभी बच्चे से कुछ फी नहीं मांगती। धनु राशि में स्वराशि का होता है, बट वो फायर साइन कड़क, वैसा टीचर लोगों को अच्छा लगता नहीं है, बराबर। मीन राशि में थे, इमोशनल उतना भी नहीं अच्छा लगता है, तो माँ जैसा होना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो पहले स्त्री मन तो आना ही चाहिए आपके अंदर। एक माँ जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आपको गुरु नहीं समझ सकता, गुरु माँ नहीं समझ सकती, गुरु माँ जब तक नहीं समझ सकती तब तक भारत माता नहीं समझ सकती, वो शरण दे। एंड भारत को विश्व गुरु बनना है तो मेरा कहना है कि जो भारत को छोड़ के बाकी सारे धर्म के ही तो लोग हैं विश्व में, बाकी सारे देश, वो तुम्हारा कब सुनेंगे, क्या सुनेंगे? माता की तरह हम उनको समझने के लिए तैयार है क्या? अभी नहीं। हम भी उनको, वो भी हमको माता करके नहीं, हम भी उनको पुत्र की तरह आज नहीं माने। तो उसके लिए कार्य हमारा अच्छी तरह से चल रहा है। देन दूसरा होता है कि मैंने कहा कि ये शक्ति स्वयं आपको अपने आप कोई देगा ऐसा लगता है कि स्थान स्वयं का प्राप्त करना होगा। कलयुग है, सोचकर बताना। हम बोलते तो है यत्र पूजन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, ठीक है, लेकिन पूजा करेगा कौन? कोई पुजारी तो चाहिए। कलयुग आसुर का राज है, वो पूजा करेगा कौन? तो तुमको पूजा उसी की होती है जो शक्तिशाली होती है। वहाँ पे वो चंड मुंड शुंभ निशुंभ किसी का नहीं चलता, बट वो गुण लाने ही होंगे। तो अब ये आपकी जो संस्था है तो बहुत अच्छा काम कर। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा, बहुत दिन से पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, चक्रधर दीदी से, थोड़ा सभी से पूछ के देखा कि कार्य बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम यही सिखा रहे हैं, यही सब कुछ है नॉलेज। तो ठीक है, ओके। दूसरा होता है कि वस्त्र। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना सरस्वती स्वरूप, तो आप सब ने सरस्वती स्वरूप धारण किया है, सफ़ेद। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कभी भी वो लक्ष्मी और काली ये रूप, तो कोई स्त्री बोलती है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, कोई पॉलिटिशियन में है अभी, तो बाकी सारे कर रहे, तो वो कोई गलत काम थोड़ी है। उसमें भी देवी काली स्वरूप आपको देखना आना चाहिए। कोई बिजनेस वूमन बनती है तो बिजनेस वूमन तो धन, वो भी कोई गलत नहीं है, वो लक्ष्मी का स्वरूप लेकर है। एंड कोई सरस्वती ज्ञान स्वरूप, तो ऑल थ्री। तो हम ऐसा कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कुछ नहीं रखते, ठीक है। तो मुझे ख्याल से ज़्यादा समय अभी मैं नहीं लेता हूँ आज, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए आपके हिसाब से अभी मैं आप सभी को पूछ रहा हूँ, एक गुरु की आवश्यकता होगी, लेकिन वो गुरु कैसा होगा? गुरु कैसा होना चाहिए? अभी आप ही बताइए, गुरु कैसा होना चाहिए? एक नारी का मन उसके अंदर होना चाहिए। तो बट सिर्फ नारी का मन होगा तो उसके दे आर टेकन एडवांटेज ऑफ, बोलते हैं तो थोड़ा पुरुष, तो अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूप में बनना होगा उनको, थोड़ा कड़क भी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि आप तो कर रहे, आपने जो मुझे बताया अभी, तो सौम्य रूप भी है बहुत, वो भी ज़रूरत है। एंड मैं बोल रहा हूँ कि अति सौम्य अति रौद्र दोनों रूप होने चाहिए। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, थोड़ी 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद।